भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी का असर यूपी की सियासत में ऐसा बवाल मचाएगा किसी ने सोचा नहीं था। वो कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, और कुछ ऐसा ही भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो चुका है। एक ओर जहां उनका बयान ब्राह्मण नेताओं को चुभ गया है, तो दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव लगातार उन्हें घेरने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। आज तो अखिलेश यादव ने भी दो तरफा वार करते हुए भाजपा को घेर लिया। बुरी तरह फंसे यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज जब कुछ नहीं सूझा तो अखिलेश यादव पर फायर हो गए और कुछ ऐसा दावा कर दिया जिसे सुनकर लोग माथा पकड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये कैसे नेता हैं और कह क्या रहे हैं। चलिए सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का ये बयान सुनाते हैं और फिर दिखाएंगे कि कैसे भाजपा सरकार के ही मंत्री ने भाजपा अध्यक्ष की ही चेतावनी की हवा निकाल दी है। साथ ही शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता ने कैसे आज नए बयान जारी किए हैं वो भी सुनाएंगे। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि यहाँ तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता, सांसद होना अलग बात है। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है, और सांसद होने के साथ साथ आज वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है, अगर आप देखें कि जो ये इंडी गठबंधन है, चाहे उसमें अखिलेश यादव का पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर इन दलों में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो पहले आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके खानदान में, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता पलटवार कर रहे हैं। सपाइयों का कहना है कि पंकज चौधरी जी को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार से है ही नहीं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल। पंकज चौधरी का दावा है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद कार्यकर्ता होने के चलते मिला है, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी में कार्यकर्ता तो लाखों हैं, उन्हें ये पद उनके कुर्मी जाति का नेता होने की वजह से मिला है। प्रदेश की राजनीति में इस जाति के योगदान को देखते हुए ही सत्ता की दिशा तय करने की कोशिश पार्टी ने बनाई है। पंकज चौधरी ने यह भी दावा किया कि उनकी कुर्सी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा दमदार है। अगर आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कोई छोटी चीज नहीं है। अगर अखिलेश यादव के दल की बात करें तो उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे कहीं बड़ा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है। उनके इस दावे पर भी सपाई पलटवार कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार ब्राह्मण नेता पवन पांडे ने एक बार फिर से अपनी बात रखी है। ये बात सरकार और संगठन के मुखिया को बहुत खराब गुजरी। इतना बुरा लगा कि लोग डांटे जा रहे हैं। अब अपना दर्द भी नहीं इस सरकार में बयां कर सकते, रो रहे हैं। और रोने के हमारे अवधि में कहावत है, जबरा मारे रोए न दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, एक तो ये अपमानित हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं, और उसके बाद इन्हें रोने का भी हक नहीं है। अब डांटा जा रहा है कि अगर दोबारा ऐसी बैठक की तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे, टिकट कट जाएगा। मैं तो ऐसे विधायक लोगों से कहूँगा कि अगर आपका स्वाभिमान सम्मान जिंदा है, अगर आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको तो पार्टी छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपमानित किए जा रहे हैं और जिस पार्टी में आप हैं, जिस सरकार में आप हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो ऐसे दल, ऐसी पार्टी को छोड़ करके आइए हम लोगों का साथ दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। शिवपाल सिंह यादव आज फिर दहाड़े और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम ब्राह्मण संगठन के नेताओं को सपा की ओर से ऑफर फिर से दे दिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज के लोग बहुत दुखी हैं, उसमें ब्राह्मण भी समाज है। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं ब्राह्मण समाज के लोग, जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। ऐसे सर, आप पीडीओ को लेकर के चल रहे हैं और पीडीओ से ब्राह्मण समाज अपने को खुद अलग मान रहे हैं। देखिए, हम लोग, आप सब लोग जानते हो, समाजवादी हैं, और समाजवादी परिवार में ब्राह्मण भी रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो असली दिक्कत भाजपा को इस बैठक से नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी से है। ब्राह्मण गुट टिकट बंटवारे और मंत्री पदों के लिए दबाव बना सकता है। यूपी में पहले से ही इतने सारे जातीय समीकरण हैं और दबाव की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि पीडीए फॉर्मूले की वजह से सपा हमलावर है और दूसरी ओबीसी जातियां अपनी हिस्सेदारी की मांग भाजपा से कर रही हैं। ऐसे में ब्राह्मणों के एक हिस्से की नाराजगी से पार्टी को कई सीटों का नुकसान हो सकता है।
यही वजह है कि पार्टी इस असंतोष को दबाने की कोशिश कर रही है। धर्मगुरु रामभद्राचार्य का वीडियो भी आज सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक करना सही है। यूपी में ब्राह्मण विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है यूपी में। हाँ, करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अखिलेश यादव भी आज सामने आए और उन्होंने अपने ही अंदाज में ब्राह्मण विधायकों की तरफदारी कर दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिन्हें अनुशासनहीन कहकर अपमानित की जाने वाली लिखित और मौखिक चेतावनी सरेआम दोहराई जा रही है, वो ही इन धमकी देने वाले दंभी सत्ताधारियों को शासनहीन कर देंगे। लगता है अहंकारी सत्ता सरयू के पावन जल में खड़े होकर ली गई शपथ का परिणाम भूल गई है। सत्ताधारी किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। शिवपाल सिंह यादव के बेटे और सपा सांसद आदित्य यादव भी आज दहाड़ते हुए दिखाई दिए। जनता के बीच पहुंचे आदित्य यादव ने भाजपा की नीतियों की आलोचना की। नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी तो हमेशा निमंत्रण देती है, सभी समाजों को एक साथ लेके चलने की बात की है हम लोगों ने। हम लोग तो पीडीए के लोग हैं, हम लोगों ने हमेशा आगे की। खास करके ब्राह्मणों की बात जब की जाए तो जब आपने देखा कि गोरखपुर में किस तरीके से एक परिवार के ऊपर, उनके हाथे के ऊपर जब बुलडोजर चलाया गया जी, तो उसकी भी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुखरता से की थी जी। तो हम लोगों ने हमेशा आवाज उठाने का काम किया और आगे भी हम लोग। प्रदेश अध्यक्ष जो पंकज चौधरी जो अभी बनाए गए हैं, इस बात को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी भी चाहे प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। उसी के फलस्वरूप ये आप सारे घटनाक्रम देख रहे हो और इसका परिणाम आपको 2027 में निश्चित तौर पर